Hello students, good morning. Today's read chapter 9 Regional Cultures. Regional Cultures. This video class 7th page number है 64. We will learn about in this chapter about the growth of regional culture during the medieval period. medieval पीरियड में रीजनल कल्चर की ग्रोथ कैसे बढ़ी उसके बारे में जानेंगे. हाउ रीजनल कल्चर क्रिएट न्यू स्टाइल ऑफ लिटरेचर पेंटिंग लैंग्वेज ईटीसी. और रीजनल कल्चर कैसे क्रिएट करता है न्यू स्टाइल लिटरेचर पेंटिंग लैंग्वेज और भी सारी चीज़ें हैं. अबाउट द फेमस स्कॉलर हु हेल्प शेप एंड डेवलप रीजनल लैंग्वेज. और उन फेमस स्कॉलर के बारे में भी हम रीड करेंगे जिन्होंने हेल्प की शेप और डेवलप करने में रीजनल लैंग्वेज को. ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स. राजस्थान में कैसे हुआ. सबसे पहला है आपका राजस्थान. इन द मेडिवल पीरियड राजस्थान saw the growth of development of district culture of the area. It became famous for its arts and architecture style, music, dance, painting, religious tradition etc. इन द मेडिवल पीरियड में राजस्थान में देखा गया कि अपने अलग अलग इलाकों के कल्चर उस क्षेत्र के इलाकों के कल्चर काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे थे और वहाँ पर वो अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर स्टाइल म्यूजिक डांस पेंटिंग रिलीजियस ट्रेडिशन और भी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस थे. बंगाल. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मर्सी मतलब सूखा एंड फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल वर मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान मर्सी लैंड और फॉरेस्ट ईस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट और मर्सी लैंड थे सूखे एरिया थे वो उनको अच्छा बनाया गया. किसके लिए. कल्टीवेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्योंकि मर्सी लैंड है और उसमें फॉरेस्ट भी है उसको क्लियर कराया गया. मानसिंह द मुगल जनरल ब्रॉट ईस्ट बंगाल अंडर मुगल कंट्रोल एंड मेड ढाका इट्स कैपिटल. मानसिंह जो कि मुगल जनरल थे उस टाइम उन्होंने ईस्ट बंगाल को अपने कंट्रोल में मुगल के कंट्रोल में कर लिया और ढाका को अपनी कैपिटल बना लिया. ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज मर्ज टुगेदर टू फ्रॉम न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीसेंट. और धीरे धीरे जो लोकल समुदाय हैं वो एक दूसरे के साथ न्यू कम्युनिटीज़ के साथ लोगों के जो न्यू किसान थे उनके साथ मर्ज हो गए मिल गए. द मुगल ऑफिशियल हु रिसीव लैंड ग्रांट इन द एरिया बिल्ट मॉस्क्यू दैट became the center of religious transformation in this area. जो वहाँ का लैंड ग्रांट था उनसे लेकर वहाँ पर मॉस्क्यू बनवाए गए. Several Sufi sant became popular and were often looked up by people with affection and respect as peer. और जो कई सूफी संत हैं यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हुए और वो अक्सर यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के बीच में दिखाई दिए गए और लोगों के प्रेम और रिस्पेक्ट से उनका नाम पीर रखा गया. पीर उनको प्यार से जो यहाँ के लोग थे उनको क्या बोलते थे सूफी संतों को पीर. देयर शेरीन्स बिकेम सेंटर ऑफ न्यू कल्चर डेवलपमेंट. और उनकी जो शेरीन्स थे वो यहाँ पर सेंटर के रूप में डेवलपमेंट हुए. उड़ीसा. Sometimes the religious tradition of a region also give it a distinct identify. Sometimes कभी जो रिलीजियस ट्रेडिशन है इस क्षेत्र की वो एक अपने अलग ही पहचान देता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा क्रिएटेड अ डिस्ट्रिक्ट कल्चर फॉर द रीजन. The history of Lord Jagannath suggests that the deity was originally a
a local god which was later identified as Vishnu. Later it became the center cult in Odisha in the 12th century. Anantvarman, the ruler of the Ganga dynasty, built a temple of Lord Jagannath at Puri. The latter ruler of the region identified themselves as the deity of the Lord. Even today, the Jagannath Rath Yatra is celebrated by the people of Odisha with much pride and fanfare. जो उड़ीसा है वो अपने एक परंपरा धर्म के अकॉर्डिंग वो एक अलग ही अपना जो लॉर्ड जगन्नाथ पुरी में जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं वो एक अलग ही अपना कल्चर रखते हैं। और जो लॉर्ड जगन्नाथ भगवान है पहले तो उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, अपना लोकल गॉड ही मानते थे। और बाद में पता चला कि एक किनके अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने भगवान का मंदिर बनवाया, किसका, लॉर्ड जगन्नाथ का मंदिर बनवाया पुरी में। अनंतवर्मन ने जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल बनवाया। और जो यहाँ के रूलर थे वो अपने आप को लॉर्ड डिप्टी का, भगवान का डिप्टी आइडेंटिफाई कराते थे। और आज बहुत धूमधाम से हर साल यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा के लोगों के द्वारा। और regional literature and language. Under the Mughals, Persian was the official court language. Under the मुगल्स के अंडर में पार्शियन was the official court language थी। जो उनकी कोड लैंग्वेज थी वो क्या थी, पार्शियन। At the same time, उसी टाइम in various other part of India, district language and literary tradition emerged. जब मुगल का टाइम था तो उनकी ऑफिशियल कोड लैंग्वेज क्या थी, पार्सियन। लेकिन उसी टाइम इंडिया के अदर पार्ट पे अदर इलाकों में अलग अलग लैंग्वेज और लिटरेरी ट्रेडिशंस इमर्ज हुई, जैसे कि हिंदी। द हिंदी लैंग्वेज ओरिजिनेटेड between the 7th and 10th century. It developed for Sanskrit and the Abhram's language of the medieval period. The development of Hindi passed through various stages. जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो ओरिजिनेटेड कब हुई थी, 7th और 10th सेंचुरी के बीच में। इट डेवलपमेंट फ्रॉम संस्कृत, और ये कहाँ से, संस्कृत से डेवलपमेंट हुई। और द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी पास्ड थ्रू वेरियस स्टेज। द फर्स्ट स्टेज नॉन एज द आदि काल। इसकी कई स्टेज थी, 3। जैसे कि फर्स्ट स्टेज है उसको हम किस नाम से जानते थे, आदिकाल, जो 1206 से 1318 तक था। वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि सबसे रिचेस्ट पीरियड था हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री में। The second stage, known as the Bhakti Kal, was known for the rich contribution made by the Nirgun and Sagun Sant poet. और जो दूसरा स्टेज था हिंदी का, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें रिच, अधिक, रिच का मतलब होता है यहाँ पर अधिक
जिन्होंने महान कंट्रीब्यूशन दिया या बनाया। निर्गुण और सगुण संत पोएट थे। 2 टाइप के संत थे ना, निर्गुण और सगुण संत पोएट थे। तो इन दोनों पोइटों ने, मतलब जो सगुण वाले पोएट थे और निर्गुण वाले थे, ये दोनों पोएट्स ने, दोनों टाइप के पोएट्स ने भक्ति काल में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है। द थर्ड स्टेज नॉन एज द रीतिकाल। रीतिकाल जो थर्ड स्टेज थी वो किस नाम से जानी जाती थी? रीतिकाल से, जो कब से कब तक थी? 1643 से 1850। वॉज फेमस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोइट लाइक केशवदास, चिंतामणि एंड बिहारी। और इस काल में जो रीतिकाल थी वो थर्ड स्टेज है। इसको हम थर्ड स्टेज को रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1643 से 1850 तक था। और इसमें काफ़ी फेमस पोइट का कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि केशवदास, चिंतामणि एंड बिहारी। डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द हिंदी लाइक ब्रजभाषा एंड खड़ी बोली वर द बिगन टू यूज इन डिवोशन सॉन्ग एंड पोएम। जो डिवोशन भक्ति वाले सॉन्ग थे, पोएम थी, उनमें यूज करने लगे किसका? हिंदी की और भी कई टाइप की लैंग्वेज थी, जो ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली थी, जो डिवोशन सॉन्ग और पोएम थे उसमें इनका यूज करने लगे। और भी थी जैसे उर्दू, आसामीज़, पंजाबीज़, मराठीज़,